ट्रेडिशनल रोल से निकल करके अगर कोई महिला बाहर आती है, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि पेट्रोल पंप पे जो वर्कर्स हैं वो महिलाएं हैं, कहीं ऑटो चलाती हैं, कहीं ऊबर चलाती हैं। और अगर वो जिम ट्रेनर्स के रूप में आगे आ रही हैं, या टेलर के फॉर्म में वापस आ रही हैं, या बार्बर के शॉप में आ रही हैं, बस ड्राइवर्स में आ रही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इसमें समाज में एक पहल, महिलाओं की जो भागीदारी है वो और बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। कानून बनाने से अपराध कभी कम नहीं होता, चाहे वो कोई भी कानून हो। अगर कानून बनाने से अपराध कम हो रहा होता तो 1860 से हमारे यहाँ आईपीसी चल रही थी, तमाम अपराधों को लेकर के उसमें बातें हो रही थी, उन अपराधों पे बहुत सी लगाम लग चुकी होती। ज़रूरत ये है कि कानून को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, मंतव्य क्या है, और उसके साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। अगर आपने ये तो बना दिया, जैसा कि आपने जिस कानून की बात अभी आप कर रहे हैं कि जिसको बनाने की बात की जा रही है, अगर इसके पीछे का मंतव्य आपका सिर्फ ये है कि महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा और बहुत दूरदर्शी वाला नहीं लगता मुझे। पहले लड़कियां अलग बैठा ली जाती थी, लड़के अलग बैठा ले जाते थे, और बाद में ये होता था कि ताकि उनके साथ जो गुड टच और बैड टच की जो आप बात कर रहे थे, उन चीज़ों को रोका जा सके। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने अपनी बेटी को जिम ट्रेनर बनाने की नहीं सोची, या फिर ट्रक ड्राइवर बनाने की नहीं सोची? क्योंकि हम ये जान रहे थे कि समाज उस तरीके से पहली बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही वैसी परिस्थितियाँ होंगी। देखिए, एक ट्रक ड्राइवर महिला का बनना अपने आप में क्रांतिकारी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक भारी भरकम ट्रक चला रही है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो रात में 3 बजे किसी हाईवे पे जा सकती है। और ये इस बात को सरकार को या फिर संस्थाओं को इस बात को बिल्कुल पुख्ता करना होगा कि हाँ, वो सुरक्षित रहेगी, जैसे एक पुरुष सुरक्षित रहता है। वो 3 बजे अगर वो ट्रक ड्राइवर महिला है तो वो जा सके ना। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने 9 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है, जिसमें ये तय किया गया है कि जहाँ भी महिला संबंधी जैसे योगा है या जिम ट्रेनिंग का सेंटर है, अन्यथा जो ट्रेलर हैं, सैलून हैं, इन जगहों पर जहाँ महिलाएं जाती हैं वहाँ पे एक महिला का भी, सहायक महिला का होना अनिवार्य है। जो टेलर हैं वो महिलाओं के नाप नहीं ले सकेंगे, वो जो महिला सहायक रहेंगी वही लेंगी। इस कानून पर, ये जो कानून बनाने की महिला आयोग ने बात की है, इस पर विवाद चल रहा है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने रूढ़िवादी होने का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, जो वर्तमान में शासन पे। इस पर हमारे साथ तमाम लोग हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। आंचल श्रीवास्तव जी हैं, देशदीपक सिंह अधिवक्ता हैं, अच्युत जी हैं, नीरज सिंह हैं, प्रियंका जी हैं और आयुषी हैं। हम इन लोग से जानेंगे कि इस पर ये जो कानून बनाने की मांग राज्य महिला आयोग ने किया है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई और क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके की एक पहल रखी गई है, क्योंकि इससे समाज में महिलाओं को लेकर के जो भागीदारी है वो और बढ़ेगी। और अच्छी बात है, ट्रेडिशनल रोल से निकल करके अगर कोई महिला बाहर आती है, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि पेट्रोल पंप पे, कई जगहों पे हम देखा कि पेट्रोल पंप पे जो वर्कर्स हैं वो महिलाएं हैं, कहीं ऑटो चलाती हैं, कहीं ऊबर चलाती हैं। और अगर वो जिम ट्रेनर्स के रूप में आगे आ रही हैं, या टेलर के फॉर्म में वापस आ रही हैं, या बार्बर के शॉप में आ रही हैं, बस ड्राइवर्स में आ रही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इसमें समाज में एक पहल, महिलाओं की जो भागीदारी है वो और बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि जो महिलाएं के साथ कंफर्टेबल रहती हैं, वो पॉइंट थोड़ा सा आगे आएगा, खुल करके थोड़ा सा वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये आपने पहल की जो बात की कि ये अच्छी सकारात्मक पहल है, इस पे जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने कहा है कि अब जहां समानता की बात हो रही है, महिलाओं के पुरुषों की बराबरी की बात हो रही है, वहां पर ये ऐसी जो मानसिकता है, ये रूढ़वादी मानसिकता दर्शाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कोई रूढ़िवादी मानसिकता नहीं है। आज तक हर जगह पुरुषों का बोलबाला रहा है, अब थोड़ा सा महिलाओं का भी बोलबाला हो जाए, इसमें कौन सी रूढ़िवादी मानसिकता है। अच्छा, ये बताइए कि महिला आयोग के जो प्रस्ताव है उसमें ये है कि ये बैड टच, जो जिम ट्रेनर अथवा योगा संस्थान, तो महिलाओं को बैड टच इत्यादि ऐसे बचाने के लिए भी ये, तो क्या ऐसा बैड टच वाली ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं क्या? बिल्कुल देखने को मिलती हैं। और ये तो बैड टच क्या केवल जिम में नहीं, वो तो घरों में भी देखने को मिलती है। शुरुआत तो घरों से ही होती है ना। तो हमें कानून के साथ साथ काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने बच्चों को बचपन से ये बताने की ज़रूरत है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, तभी वो घर में, बाहर, जिम में या कहीं पर भी इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो कानून बनाने से पहले जो ज़रूरी है वो है कि काउंसलिंग की, कानून बनाने के साथ साथ काउंसलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, पेशे से देशदीपक सिंह जी हैं। देशदीपक जी, महिला आयोग ने कहा है कि इसको लेकर कानून बनाया जाए, इस पर विवाद भी छिड़ रहा है, तो क्या कानून बनाने से अपराध कम हो जाएगा? कानून बनाने से अपराध कभी कम नहीं होता, चाहे वो कोई भी कानून हो।
अगर कानून बनाने से अपराध कम हो रहा होता तो 1860 से हमारे यहाँ आईपीसी चल रही थी, तमाम अपराधों को लेकर के उसमें बातें हो रही थी, उन अपराधों पे बहुत सी लगाम लग चुकी होती। ज़रूरत ये है कि कानून को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, मंतव्य क्या है, और उसके साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। अगर आपने ये तो बना दिया, जैसा कि आपने जिस कानून की बात अभी आप कर रहे हैं कि जिसको बनाने की बात की जा रही है, अगर इसके पीछे का मंतव्य आपका सिर्फ ये है कि महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा और बहुत दूरदर्शी वाला नहीं लगता मुझे। सोच बहुत अच्छी है कि ये चीज़ होनी चाहिए, जैसा कि अभी आंचल जी से उन्होंने बोला कि जब महिलाएं जगहों पे काम करेंगी, पहले यही होता था हमारे यहाँ, पहले लड़कियां अलग बैठा ली जाती थी, लड़के अलग बैठा ले जाते थे, और बाद में ये होता था कि ताकि उनके साथ जो गुड टच और बैड टच की जो आप बात कर रहे थे, उन चीज़ों को रोका जा सके। मेरा मानना ये है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पुरुषों को ये सेंसिटाइज क्यों नहीं किया जाता कि जैसे आप और आपका शरीर है वैसे ही एक महिला और महिला का शरीर है, आपको अपने साथ साथ उसको समान देखना है। ये सेंसिटाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं विफल रहती है हमेशा, चाहे वो कोई सरकार हो। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा, ये बहुत समय से चला आ रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर आप इनको कम करने की बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ इस चीज़ को लेकर के, जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुषों को ये मानना है कि दे आर एम्पावर्ड। हम कौन होते हैं उनको एम्पावर करने वाले? तो हम कौन होते हैं उनको ये बताने वाले कि आपको ऐसे करना है या वैसे करना है। उनको जैसे करना है करने दीजिए, आप स्वीकार तो करिए पहले उनको। आप स्वीकार नहीं करना चाहते उनको कि भाई हम कैसे स्वीकार कर लेंगे, कोई महिला अगर बड़े पद पे आ जाती है तो आप पुरुष हैं, आपको स्वीकार नहीं हो रहा। एक बात है, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट वाली एक अलग एक डिबेट हो जाएगी, लेकिन एक सामान्य चर्चा जैसे कानून बना करके इसको फॉलोअप में लाना, अन्यथा कोई अपनी स्वेच्छा से चूज करे कि उससे किससे ट्रेनिंग लेना है, ये दोनों में क्या अंतर है और आपको क्या लगता है किसकी ज़रूरत है? देखिए, दो चीज़ें, जब अगर ये कानून बनेगा तो एक सवाल यही आएगा कि अगर इस कानून का उल्लंघन हुआ तो क्या होगा, आप कौन सी सज़ा देंगे। अगर वो सज़ा कोई बहुत गंभीर सज़ा है तब तो आदमी डर के या मजबूरी में ये काम कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको संविधान से देखते हैं तो जो अभी आपने बात कही, ये व्यक्तिगत इच्छा की बात है कि हम कहाँ पर कंफर्टेबल हैं और इस घटना का अनुपात क्या है, ऐसी घटनाओं का अनुपात क्या है जिसके लिए ये ज़रूरी है कि ये चीज़ किया जाए। हाँ, कुछ जगहों पे वाकई बहुत ज़रूरी है, जैसे जिम ट्रेनर की जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पर ये लगता है कि वहाँ पर अक्सर ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर ये चीज़ हाल में कानपुर की एक घटना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसी से मैं जोड़ना चाह रहा था कि ये चीज़ें वहाँ पर जैसे हो रही हैं, तो इनको देखने के लिए ज़रूरी ये होगा कि आपके अनुच्छेद जो आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स की बात है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर राइट टू चॉइस की बात आती है। तो जो आपने सवाल कहा कि उसको कैसे आप मीट आउट करेंगे, क्योंकि जब हम एज एन एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास जब केस आता है तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि उसके साथ क्या हुआ है या इसके साथ क्या हुआ है, सिचुएशन क्या रही होगी मुझे ये भी नहीं पता। हमें कानून पता है कि कानून की इस धारा में क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है। तो ये ज़रूरी होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितना गंभीर इसको अपराध बना रहे हैं या इसको कितना ज़रूरी नियम बना रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। हमारे साथ अच्युत जी भी हैं। अच्युत जी, महिला जहाँ पे कपड़े सिलाने जाती हैं, जो टेलर हैं, अब वहाँ पे जो पुरुष टेलर हैं वो नाप नहीं लेंगे महिलाओं का, ऐसा उत्तर प्रदेश आयोग का जो प्रस्तावना है उसमें है, महिला सहायक उनको रखना पड़ेगा। कितना ज़रूरी आप इसको देख रहे हैं? क्या समय से आ गया है अथवा ये काफ़ी देर हो गया, इसको और पहले आ जाना चाहिए? देखिए, ये समस्या काफ़ी गंभीर है। शुरू से जो क्या कहते हैं मेजरमेंट है वो पुरुष ही लेते आए हैं। पुरुष शायद उस चीज़ में परफेक्शन पा चुके हैं और महिलाओं के लिए वो चीज़ उतनी ज़रूरी, मतलब उतना वो कुशल नहीं है शायद उसमें। जो महिलाएं कुशल हैं वो पहले से ही अपना बुटीक और इस तरीके की चीज़ें चला रही हैं और महिलाएं वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। महिलाओं के साथ समस्या ये है कि वो किससे सहज होती हैं, कंफर्टेबल फील करती हैं। महिलाएं या पुरुष अपने ही समाज में लोगों से खुलकर बात कर पाते हैं, खुलकर अपनी बात रख पाते हैं और वो उनकी किसी भी कार्य के लिए, चाहे आपने क्या कहते हैं ये टेलर वाली बात कही हो या जिम वाली बात कही हो इससे पहले, या किसी बार्बर शॉप या सैलून या ब्यूटी पार्लर की बात कही हो, तो जो हमको जिस चीज़ में सुधार करना है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है
क्योंकि तदानुभव मतलब उसके जैसा अनुभव, और महिला को महिला समझ सकती है, पुरुष को पुरुष समझ सकता है, और पुरुष को महिला समझ सकती है, लेकिन उस लेवल पे, उस डेंसिटी पे जाके समझना एक गंभीरता का विषय है। और इसमें समझदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ों में कुशलता और इनका प्रशिक्षण देना वो बहुत मतलब बहुत ज़रूरी क्या कहते हैं विषय है, और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है। नीरज जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रस्तावना में एक ये भी है कि जो महिला कॉलेज हैं, लड़कियों के जो कॉलेज हैं, तो जो बस हैं उसमें या तो महिला सुरक्षा कर्मी हो, अन्यथा वहाँ पे एक शिक्षिका का होना, महिला शिक्षक का होना अनिवार्य है बसों में भी। तो ज़रूरत है इसकी। देखिए, एक बात तो हमें ये समझना होगा ना, इसके दो पहलू हैं कि पहली बार अगर हम ये कह रहे हैं कि कहीं पर महिलाओं को हमें स्थापित करना है, इसका मतलब कि वहाँ पर वैकेंट है जगह। किसके लिए वैकेंट है जगह? महिलाओं के लिए। अब जैसे कि कई बार कहा जा रहा है जिम है, या फिर वो जो ड्राइवर्स हैं, या फिर वो जो आपके कंडक्टर हो सकते हैं, या फिर महिला सहायक जो होना चाहिए, वहाँ पर महिला का होना चाहिए। इसका मतलब कि वहाँ पर वो जगह खाली है, महिलाएं नहीं हैं। तो हमें वहाँ पर उनको इस्टेब्लिश करना पड़ रहा है। समाज ने शायद वो काम नहीं किया, तो हमें एक कानून का डंडा चलाते हुए हम उस पर एक पहल ऐसे कर रहे हैं कि वहाँ पर कम से कम हम एक प्रतिनिधित्व तो कर सकें। मैं अभी कानून और बाकी चीज़ों के उसका कितना कुछ फ़ायदा होगा ये नहीं कह पा रहा हूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कम से कम वो दिखना तो शुरू हो ना। देखिए क्या हो रहा है ना कि दिख ही नहीं रहे हैं। एक बात बताइए, क्या जो जिम ट्रेनिंग सेंटर हैं, योगा संस्थान हैं, अन्यथा जो सैलून हैं, इन जगहों पर जो महिलाओं के साथ बैड टच की संभावना बढ़ जाती है? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जैसे कि एक पुरुष है, पुरुष महिलाएं के साथ में आए, आप वहाँ पर महिलाओं को भी तो उपस्थित रखिए ना, तब ये होगा। जाहिर सी बात है कि अगर वो उस बात की शिकायत कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वहाँ पर एक पुरुष ऐसा इस तरीके से मौजूद है और उन्होंने इस तरीके की कोई उनके अंदर ऐसी फीलिंग आई है और जैसा उन्होंने महसूस किया है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल महसूस किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं के आने के बाद से अपराध बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये तो एक तरीके से यहाँ पर ऐसा भी तो क्वेश्चन हो जाएगा ना कि महिलाएं फिर क्या अपराधी ही नहीं हैं? हम ये भी कह सकते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, इंस्टीट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं उनको काम करने के लिए अलग आप काम करिए, और जब ये कानून बना रहे हैं तो उसके लिए एक बैकग्राउंड में भी आप तैयारी करिए। कितना आवश्यक है आप इसको, जो महिला आयोग का प्रस्ताव है कानून बनाने की, इसको कितना आवश्यक आप समझ रहे हैं? मैं आवश्यक इसलिए मान रहा हूँ कि क्योंकि कम से कम वो दिखना शुरू हो, दिखना शुरू हो। उसके लिए समाज शायद नहीं कर पाया उस तरीके से जैसा समाज को काम करना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने अपनी बेटी को जिम ट्रेनर बनाने की नहीं सोची, या फिर ट्रक ड्राइवर बनाने की नहीं सोची? क्योंकि हम ये जान रहे थे कि समाज उस तरीके से पहली बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही वैसी परिस्थितियाँ होंगी। देखिए, एक ट्रक ड्राइवर महिला का बनना अपने आप में क्रांतिकारी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक भारी भरकम ट्रक चला रही है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो रात में 3 बजे किसी हाईवे पे जा सकती है। और ये इस बात को सरकार को या फिर संस्थाओं को इस बात को बिल्कुल पुख्ता करना होगा कि हाँ, वो सुरक्षित रहेगी जैसे एक पुरुष सुरक्षित रहता है। वो 3 बजे अगर वो ट्रक ड्राइवर महिला है तो वो जा सके ना। वैचारिक रूप से मजबूती इसकी। बिल्कुल। प्रियंका जी, हम आपसे ये जानेंगे कि जो ये कानून बनाने की बात है, कानून बना करके या स्वेच्छा से क्या ज़रूरी है? दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मुझे लगता है कि सोसाइटी का एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है, और ये समहाउ मिरर करता है। मुझे लगता है कि कानून की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, और वो जो वाइस वर्सा सोसाइटल चेंजेस की वजह से कानून भी बनाए जाते हैं। तो कानून का बनना भी ज़रूरी है, लेकिन हैविंग सेड दैट, पहले से बहुत सारे कानून हैं, इसलिए भी सोसाइटल चेंजेस की भी ज़रूरत है। जो जैसे अभी नीरज सर ने कहा कि वो रिप्रेजेंटेशन दिखेगा तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। कई बार क्या होता है, जब आपके लिए आप लगातार दोनों ही जेंडर के लोगों को देख रहे होते हैं, और फॉर दैट मैटर अगर आप थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड कर लें, तो जब आप ज़्यादा तादाद में किसी स्पेस में किसी को देख रहे होते हैं तो वो आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाता है। तो वहाँ पे फिर ख़राब चीज़ों के होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। एक बात बताइए कि चूँकि आप एक महिला हैं, तो जो सैलून में आप लोग जाती होंगी, कपड़ा सिलाने के लोग टेलर के पास जाते हैं, अन्यथा जिम ट्रेनिंग योगा संस्थान, तो इन संभावना क्या है? बैड टच की संभावना ज़्यादा है? ऐसी घटनाएं हो रही हैं? आप लोग को ऐसा महसूस होता है? वही जैसे इसके पहले भी के वक्ताओं ने भी कहा कि प्रवृत्ति वाली बात है कि अगर आपकी क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स हैं
तो और क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स कहीं पे भी हो सकती हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इन्हीं जगहों पर इन जगहों पर क्या होता है, क्योंकि आपको फिज़िकल कांटेक्ट में आना पड़ता है। जैसे जिम का एग्जांपल लें या टेलर शॉप का, बुटीक्स का एग्जांपल लें, यहाँ पे आपको फिज़िकल टच में आना होता है। तो कोई भी, सारे लोग करते हैं ये नहीं, पर कोई इस चीज़ को अंजाम दे सकता है और ऐसा हुआ है। और अगर आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि कितने छिछले स्तर के मजाक सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को लेकर के बनते रहे हैं, महिलाओं को लेकर के, जिम में उनके व्यवहार को लेकर के, और या फिर वो दोनों जेंडर्स के आपस के इंटरेक्शन को लेकर के जिम में। तो वो जो सोशल मीडिया पे मीम्स और रील्स हैं वो बेसिकली सोसाइटल रिफ्लेक्शन ही तो है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और उसको और ग्रीवियस फॉर्म में आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को मतलब देख रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बार बोल भी नहीं पाते हैं। और महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की या वहाँ पे महिलाओं के होने से क्या होगा, कंफर्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। हाँ, ये होना बंद हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता कि कितना बंद होगा, बट अगर इस जिम में महिलाएं भी रहेंगी तो और बाकी जो जिम गोअर महिलाएं हैं उनके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा कि सिर्फ पुरुष नहीं है हर जगह। आयुषी जी भी हैं। आयुषी जी, जो ये महिलाओं की भागीदारी की बात आई है कि महिलाओं को वहाँ पे रखा जाए, सहायक के तौर पे रखा जाए, जिम ट्रेनर के तौर पे रखा जाए, इससे आंचल श्रीवास्तव ने कहा कि रोज़गार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक कंफर्ट जोन तैयार होगा। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैं दोनों ही चीज़ों को अगर एक तरीके से समझूं तो मुझे भी इस पूरे मामले के दो पहलू नज़र आते हैं। अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है कि एम्पावरमेंट बढ़ेगा, जो वहाँ पे वैकेंट सीट्स है वहाँ पे महिलाएं आगे आएंगी, विषय के बारे में बात भी होगी। अगर ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो मुझे ज़रूर पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। समस्या है तभी समाधान ढूंढा गया है, लेकिन हमें दिक्कत आ जाती है इस बात की कि हम समस्या से बचने के तरीके ढूंढने लग जाते हैं। हम समस्या को कैसे ख़त्म किया जाए उस पर कभी बात नहीं करते हैं। जैसा कि देशदीपक सर ने बोला था कि समस्या ये है कि लोग ऐसी क्रिमिनल थॉट्स ला क्यों रहे हैं, हमें वो ठीक करना चाहिए। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, बिल्कुल इस चीज़ के मतलब फेवर में हूँ। बहुत अच्छा फ़ैसला है, बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे भी ये चीज़ें फ़ैसले लिए गए होंगे, वहाँ पे भी मर्द होंगे, वहाँ पे भी आदमी होंगे, और उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला लिया है। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा एक स्तर है जहाँ पे ये सोचा जा रहा है, लेकिन इसकी सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, समस्या ये है। और वो समस्या ठीक होगी, अगर शुरुआत हुई है तो ये जाएगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई अंत होगा इसका। एक सवाल हमारा आपसे और है कि आज जब महिला बराबरी की बात होती है, महिला पुरुष भागीदारी की बात होती है, तो समान भागीदारी की बात होती है। इसमें तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये रूढ़िवादी कानून है लाने की जो बात की जा रही है, ये महिलाओं के ऊपर थोपा जा रहा है। अगर ऐसा कानून आता है तो उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपा जाएगा। क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर ये फ़ैसला सामने लाया गया है तो यहाँ पे इस पूरे फैसले में कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाओं को ज़बरदस्ती ये नौकरियाँ दिलाई जाएंगी या महिलाओं को फोर्स किया जाएगा कि वो ये नौकरी करें। महिला अपने आप में एक जागरूक व्यक्ति है, वो जानती है कि उसके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। मुझे लगता है जो लोग ये करना चाहेंगे वही सामने आके करेंगे। और ऐसा नहीं है, हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े ऐसे टेलर हैं, अगर मैं नाम लूँ, या फिर बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेशन कभी भी आपके कैरेक्टर से नहीं आता है। प्रोफेशन जो आता है वो कभी भी ये कैरेक्टराइज नहीं करता है कि आप लड़का हैं, लड़की हैं, या आप थर्ड जेंडर है। मैं चाहती हूँ कि ये जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम इसको इक्वालिटी के बेसिस पे देख रहे हैं तो मेरा फिर वही बात आ जाती है कि मुझे ये लगता है कि अगर इक्वालिटी रखनी ही है तो समाधान में भी इक्वालिटी रखिए। और बिल्कुल बहुत अच्छा फेवर है, मैंने फिर से वही बात बोली, इक्वालिटी के बेसिस पे महिलाएं आगे आएंगी, आगे काम करेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये किसी पे थोपा जाएगा। बिल्कुल इसके ज़रिए ये हो सकता है कि क्या पता हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हों जो अभी तक इस वैकेंट सीट ना होने के कारण आगे आगे काम नहीं कर पा रही थी, जो अब करेंगी। ठीक है, तो सुना आपने ये जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा प्रस्ताव 9 सूत्रीय प्रस्ताव है उसको लाने की बात की गई है, कानून बनाने की मांग की गई है। उसको लेकर के महिलाओं ने उसका खुलकर स्वागत किया है। महिलाओं का कहना है ये बहुत आवश्यक था, लेकिन इसके साथ ही ये जो कानून लाया जा रहा है, इसके साथ ही इनका ये मानना है कि अगर काउंसलिंग हो, ये जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं इस पर काम किया जाए तो और बेहतर है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।